हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स हमने स्टार्ट किया है एडजेक्टिव के बारे में। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको अच्छे से सिखा दिया। अगर आप हमारी वीडियो अगर नहीं देखे तो आप हमारे प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को अच्छे से देखिए और उसको समझिएगा। तो आज हम जो है नए हम पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं एडजेक्टिव की। तो हम क्या आपको पढ़ा रहे थे? हम आपको पढ़ा रहे थे एडजेक्टिव। क्या था भैया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? अ वर्ड इज यूज्ड रिप्लेस ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक, अ वर्ड इज रिप्लेस ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन को रिप्लेस कर देता है, ये नहीं होगी भैया, ये होगी अब उतना क्या है कि जो क्वालिटी को दर्शाता है वो तो प्रोनाउन के वो हो जाता है कि ए वर्ड इज अ रिप्लेस नाउन। ए वर्ड इज अ रिप्लेस टू बी नाउन, तो वो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की ये क्वालिटी को बताता है। तो ये क्या हो जाता है? जो नाउन और प्रोनाउन की दोनों की क्वालिटी को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमने जो है एडजेक्टिव के दो टाइप्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या हो जाएगा? तीसरा टाइप हो जाएगा डेमोन्स। तीसरा टाइप क्या हो जाएगा? तीसरा टाइप हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा भैया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो ये जानिएगा कि इस एडजेक्टिव में क्या होता है कि इसमें इशारा किया जाता है। जैसे इशारा में मतलब क्या है कि जब क्या है कि एडजेक्टिव हमेशा केवल विशेषता को ही बताता है। क्या है कि विशेषता को ही, क्वालिटी को ही वो दर्शाता है। लेकिन वो क्वालिटी जैसे कोई इशारा करके बताए। इशारा करने का मतलब जैसे यहाँ पर क्या लिख दें कि जब किसी व्यक्ति या स्थान की तरफ इशारा किया जाता है। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख दें किसी व्यक्ति या स्थान, जब किसी व्यक्ति या स्थान की तरफ इशारा किया जाता है, जब किसी व्यक्ति या स्थान की तरफ इशारा किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे अगर हम कह दें कि दीज पर्सन, दैट पर्सन, दीज डॉग, दिस डॉग। तो दोज पर्सन अगर हम कह दें कि यहाँ पर कि दोज पर्सन, पहली एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कह दें कि दोज पर्सन दिस डॉग। ये अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो ये यहाँ पर हम लिख दें कि दोज पर्सन, उसके बाद दिस डॉग, देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया आपने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने आपको बताया था, तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर दिस, दैट, दोज, दीज, दियर, सच, ये सब हमने आपको बताया था ना। तो वैसे ही यहाँ पर एडजेक्टिव के फॉर्म में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज होता है। ठीक, अब वो क्या हो जाता है कि जब जब किसी जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ साथ कोई नाउन अगर जुड़ जाता है, ये आप जानिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव
ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ जब हम क्या कर देते हैं, जब कोई हम नाउन को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इतना आपको समझ में आया। जैसे अगर हम इशारे की बात करते हैं, दोज मतलब क्या है, दीज बहुत से ज्यादा, जहाँ पर बहुत से ज्यादा वस्तु है और नजदीक है तो उसको कहेंगे दीज। और दोज अगर बहुत से ज्यादा व्यक्ति हैं, वस्तु है और दूर है तो उसको हम क्या कहते हैं, दोज। तो ऐसे हम कहते हैं दोज पर्सन, मतलब वहां पर जितने व्यक्ति हैं, वहां पर बहुत सारे जो व्यक्ति जो दिख रहे हैं, दोज पर्सन, दीज डॉग, मतलब दिस डॉग, मतलब कि वहां पर जितने भी व्यक्ति हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, उनका ये यहाँ पर ये कुत्ता है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इशारे में बात कर रहे हैं, इशारा को दिखा रहे हैं, मतलब कि दोज पर्सन दीज डॉग। तो यहाँ पर हम इशारा करके बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अब चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में। एक एग्जांपल ही सफिशिएंट होगा, ज्यादा बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो चौथा हम जो है एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। चौथा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की स्पेलिंग थोड़ा दे दें, सही है, यहाँ पे ई रहेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब ये हो जाएगा जो लाइक वाइज क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो लाइक वाइज पर्सनल मतलब प्रोनाउन के जैसा यूज होता है। ठीक, जो लाइक वाइज पॉजिटिव केस क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, अगर हम कह दें कि लाइक वाइज पॉजिटिव, लाइक वाइज पॉजिटिव केस, लाइक वाइज, रुकिए बता रहा हूँ, लाइक वाइज पॉजिटिव, लाइक वाइज पॉजिटिव केस ऑफ यूज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो क्या, लाइक वाइज पॉजिटिव केस यूज टू पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे क्या हो जाते हैं, यू, हर, योर, ऐसे जब शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे हम लिख दें कि योर पेन। और यहाँ पर हमको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो ये लिख दीजिएगा, प्रोनाउन प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस नाउन। ठीक, प्रोनाउन प्लस नाउन। जब हम प्रोनाउन को और नाउन को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं कि योर पेन, क्या है, योर पेन। ठीक, योर पेन, योर पेन, योर बुक, योर पेन, योर बुक। उसके बाद जो है योर पेन, योर बुक, हिज कार, दिस, हिज कार, अब दिस होम, ठीक, दिस होम। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। वो आपको हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बताया था ना, तो उसी का ये जो है ये पार्ट है, योर, हिज, दिस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब प्रोनाउन और नाउन दोनों जब एक क्या है कि ये पहली बात प्रोनाउन है। ठीक, अब प्रोनाउन के साथ क्या आ जा रहा है, नाउन। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ क्या आ जा रहा है, नाउन। ये प्रोनाउन है
प्रोनाउन के साथ क्या जा रहा है, नाउन। मीन्स क्या है कि जब नाउन और प्रोनाउन एक साथ रहते हैं और उसमें जो नाउन जो प्रोनाउन होता है वो क्या क्या हो जाता है, वो प्रोनाउन जो है पॉजेसिव केस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब पॉजेसिव केस का प्रोनाउन होता है। और उसके साथ जब जहाँ पर पॉजेसिव केस के प्रोनाउन के साथ जहाँ पर नाउन अटैच हो जाता है वो क्या हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, तो ये देख लीजिए क्या है कि योर पेन, अब क्या है, ये आपकी पेन है, योर पेन, आपकी पेन, मतलब ये एक प्रकार की विशेषता को बता रहा है ना। ये किसकी पेन है, ये आपकी पेन है, ये आपकी पेन है, ये विशेषता को बता रहा है ना। ये किसकी पेन है, ये किसकी पेन है, तो वो उसमें क्या, आप उसमें ये बता रहे हैं कि ये मेरी पेन है, मतलब ये हमारी विशेषता को ही बता रहा है ना कि ये मेरी पेन है। वैसे योर बुक, ये आपकी बुक है। वैसे हिज कार, ये हमारी कार है। और ये दिस होम, ये आपका घर है। मीन्स क्या है कि अगर पूछेगा कि ये किसका घर है तो वो पहचान को ही बता रहा है ना, जो पहचान को जो बताता है तो उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव जो है पहचान को ही, हाँ हाँ होम, तो ये एडजेक्टिव क्या पहचान को ही बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इतना आपको समझ में आया होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर इतना को अगर हम ढक के अगर बोले, यहाँ पर इतने का अगर हम ढक के अगर बोलते हैं कि अब बताइए क्या है, तो ये केवल नाउन है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर हम क्या किए, दिस लगा दिए, तो ये क्या आ जाएगा, दिस होम, दिस होम मतलब आपका घर। अगर हम यहाँ पर ऐसे अगर हम ऐसे इसको ढक देते हैं तो ये केवल हो जाता है प्रोनाउन। ठीक, लेकिन दोनों को अगर मिला दे रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। इतना आपको समझ में आया। ऐसे अगर हम कार की अगर हम बात करें तो ये केवल नाउन, अगर हम कार को ढक दें तो ये प्रोनाउन, और दोनों को अगर हम मतलब विजुअलाइज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो आप ये हो जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा विशेषता को ही बताता है। ठीक, अब चलिए अब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो है पांचवा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वही सेम जैसे जो हमने जो पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वही सेम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे क्या है, व्हाट हो गया, व्हाट हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा, फिर हु हो जाएगा। ठीक, फिर हु हो जाएगा। ठीक, फिर विच हो जाएगा, हु विच। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे भैया, ये सब हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे व्हाट, हुज, व्हाट, 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 हुज, व्हाट, हुज, हु, विच। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देख लीजिए अब हम कैसे इसको, हमको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इसमें जैसे हमको विशेषता के बारे में बात का बोध किया जाए, विशेषता को बताया जाए। ठीक, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो व्हाट कलर इज योर बैग, अगर हम कह दें कि यहाँ पर कि व्हाट कलर इज योर बैग, व्हाट बैग नहीं भैया, बैग है, व्हाट कलर इज योर बैग। तो अब यहाँ पर क्या है कि बैग्स, बैग ठीक है, यहाँ पर ये लगा देते हैं। तो व्हाट कलर इज योर बैग, मतलब इसका क्या हो जाएगा कि आपके, अब यहाँ पर व्हाट क्या दर्शा रहा है, व्हाट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब यहाँ पर आपको लगेगा भैया यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे है, तो ये आप जानिएगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ रहा है ना, इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं और एडजेक्टिव की भी बात कर रहे हैं, तो मीन्स क्या हो गया कि ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि मतलब कि विशेषता को, वो विशेषता को दर्शा रहा है लेकिन वो प्रश्न के रूप में वो दर्शा रहा है, मतलब कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप किस कलर के दिखते हैं, क्या है कि आप किस कलर के दिखते हैं। तो क्या है, वहां पर दो चीजें आ रही हैं, एक तो आपसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप किस कलर के दिखते हैं, एक मैंने आपसे पूछा कि आप किस, तो वो क्या है, आप जो है किस कलर के, मतलब कि एक तो आपसे मैं प्रश्न पूछा और उसमें मैं आपकी विशेषता पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि आप
जो है कितना पैसा कमाते हैं। ठीक, तो वहां पर क्या है, कितना क्या हो जाएगा, वो प्रश्न हो जाएगा। अब कमाना ये आपकी विशेषता है कि मतलब आप कमा रहे हैं। ठीक, तो ये आप मतलब कमाना विशेषता नहीं, कमाना तो वर्ब हो जाएगा। लेकिन अब उसको सेंस को आप समझिएगा कि अगर मैं ऐसे कह दूं कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जो अच्छा है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और वहां पर मैं पूछ रहा हूं कि कितना, तो कितना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मतलब इंट्रोगेटिव भी है और आपसे विशेषता भी पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया। मतलब कि क्या है, मैं आपकी विशेषता को प्रश्न के रूप में अगर जब तब्दील कर देता हूँ, बदल देता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम इंडिफिनिट ये अब यहाँ कहोगे, हम पांचवा एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पांचवा एक होता है इंडिफिनिट एडजेक्टिव। तो इंडिफिनिट एडजेक्टिव का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव। इंडिफिनिट एडजेक्टिव, इंडिफिनिट एडजेक्टिव का मतलब आप जो नॉर्मली जो भी वर्ड जो यूज होते हैं, आल दो, मतलब जो छोटे छोटे जो वर्ड जो यूज होते हैं, जैसे समवेयर ऐसे जो भी वर्ड होते हैं, वो सब इंडिफिनिट, मतलब कि जिसकी कोई डिफिनिट वो ऐसा नहीं रहता है कि उसको पर्टिकुलर एक स्थान पर उसको यूज करते हैं, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में वो आ जाते हैं। तो जैसे वो जो आ जाते हैं मैं उसको लिख रहा हूँ, जैसे क्या हो जाएगा, एनी, एनी, ठीक, एनी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा, एनी, सच। फिर उसके बाद सम, फिर एवरी, क्या हो जाएगा, एवरी, एवरी। फिर क्या हो जाएगा, ईच, एवरी ईच। तो क्या हो जाएगा, एनी, सच, एनी, सच, एनी, सच, सम, एवरी, ईच। तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ये एडजेक्टिव क्या है, ये एडजेक्टिव मतलब ये जो वर्ड है, ये कोई निश्चित नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर इसी जगह ये यूज किए जाएंगे, ये सिचुएशन के अनुसार हम इसको लगा देते हैं। अब चलिए हम चौथे मतलब अगले जो टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा ईडी एंड आईएनजी जोड़कर जो एडजेक्टिव बनाया जाता है। क्या है कि जो छठा जो टाइप है उसको हम कह दें कि जहां पर ई और डी एंड आईएनजी, ई एंड डी आईएनजी को ऐड करके, प्लस ऐड करके जो एडजेक्टिव जो बनता है, एडजेक्टिव, ईडी और आईएनजी को जोड़कर जो एडजेक्टिव बनता है उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव। ये भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा देखिए वीडियो। ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव। आईएनजी हमेशा वर्ब के फॉर्म में, वर्ब में ही यूज होता है। जैसे क्या रहता है, गो, अब उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो गोइंग हो जाएगा, लेकिन वो वर्ब हो जाता है। अब इसमें क्या है कि हम इसमें ईडी या आईएनजी जोड़ देते हैं और वो क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब विशेषता को बताता है। जैसे दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना कोई विशेषता नहीं है, दौड़ना एक वर्ब है। ना आ रहा, मतलब वो दौड़ना एक काम किया जा रहा है। लेकिन ठीक जैसे मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट क्या, वो उसकी विशेषता है, लेकिन दौड़ना उसकी विशेषता नहीं है। तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार से आप इसको समझिएगा कि जैसे अगर हम इसमें यहाँ पर हम लिख दें शौक, SHOCK, तो शौक, अब वो मैं कह रहा हूँ वो आश्चर्य, वो शौक, ठीक, वो शौक। अब यहाँ पर क्या, वो यहाँ पर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा शॉकिंग। तो शॉकिंग क्या हो जाएगा, शॉकिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, वो मतलब कि वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित होना, ये क्या है, आश्चर्यचकित। एक जो है अगर हम कहते शॉक तो वो आश्चर्यचकित, और आश्चर्यचकित का होना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। अब अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरे की, तो वो हो जाएगा सेटिस्फाइड, SATISFIED,
ई यहाँ पर ईडी जोड़ दीजिए। अब ये देख लीजिए संतुष्ट, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड क्या है, ये वर्ब हो जाता है। शौक क्या है, वर्ब है। शौक क्या है, वर्ब है। शौक क्या मतलब यहाँ पर आप समझिएगा, ये जो है शौक और ये सेटिस्फाइड ये वर्ब है। अब यहाँ पर हम ईडी जोड़ दिए और आईएनजी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब ईडी और आईएनजी जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक, ईडी और आईएनजी जोड़ने पर ये हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम लिख दें जो है इंटरेस्टिंग, जैसे हम लिख दें इंटरेस्ट, ठीक, इंटरेस्ट, यहाँ पर ऐसे आप समझिएगा। अगर हम ऐसे लिख दें इंटरेस्ट, ये क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट एक वर्ब हो जाता है। आगे हम वर्ब आपको बताएंगे, लेकिन आप ये समझिएगा इंटरेस्ट क्या है, वर्ब है, और उसी में हम क्या जोड़ दे रहे हैं, आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो ये आप जानिएगा कि जब जहां पर वर्ब में आईएनजी जुड़, ऐसा नहीं है कि सभी वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिसको हम उसमें आईएनजी या ईडी जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो एडजेक्टिव का रूप ले लेते हैं। तो ये हमारा 6 प्रकार का एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर सातवां जो है, सातवां टाइप जो है आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सातवां टाइप क्या हो जाता है, सातवां जो टाइप है वो हो जाता है आर्टिकल, आर्टिकल। सातवां क्या हो जाता है, आर्टिकल। आराम से लिख दूं, अरे यार ये आर्टिकल। आर्टिकल में क्या हो जाता है, आर्टिकल में हो जाता है यहाँ पर एन और द, ये जो है आर्टिकल के रूप में ये यूज होता है। मीन्स इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं रहता है, ये बस एक आर्टिकल के रूप में ये वर्ड के सबसे शुरुआत में ये यूज होता है। क्या, एन और द। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आज हमारा जो एडजेक्टिव का जो टॉपिक था वो आज हमारा क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि ये टाइप क्या होते हैं। हाँ यार, थोड़ा सा ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, आज की तारीख डालना भूल गया, तो आज की तारीख है 9/2/2026। तो जो है यहाँ पर एक चीज आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जैसे फ्रीक्वेंसी जब नहीं रिदम बन पाता है ना, तो उतना अच्छे से वीडियो नहीं फ्लो हो पाता, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। आज वीडियो थोड़ा सा सही वे में नहीं बन पाया है, वो मुझे एहसास हो रहा है। तो यार प्लीज़, इतने पर भी मैं जितना भी था उतना वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने का प्रयत्न किया हूँ। तो यार प्लीज़, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।